सबको जय माता की। आज हम नवदुर्गा माँ का स्तुति करते हैं। आज्ञा शक्ति माँ जगदम्बा का 9 स्वरूप है। 9 अंग का जो मतलब होते हैं पूर्णता का प्रतीक है माता, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक का जो संख्या है और फिर से जो 10 आते हैं तो उसमें फिर से रिपीट से 1 और 0 एक और 0 आते हैं। तो 0 तो शून्य तक है। शून्यता देखिएगा तो भी माँ शक्ति है, क्योंकि साकार और निराकार रूप में माँ और महादेव को, सारे देवी देवताओं को हम पूजते हैं। तो ये 9 मतलब सबसे ऊपर का जो अक्षर है, तो 9 हो गया, 99 हो गया, इस तरह 100 से पहले 99 आते हैं, फिर से 100 आने से पहले 1 आते हैं। तो 9 को पूर्ण अंग मानते हैं। तो ये शक्ति जो माँ का शक्ति का जो महात्म्य है, तो महात्म्य बताएगा तो जैसे शिव भी मतलब महादेव भी शक्ति का बिना जो शव कहते हैं, तो शक्ति तो हम सबका ही स्रोत है। तो माँ का गोद में ही है हम, तो उस माँ का स्तुति करते हैं हम नवरात्रों में। ये 9 रूपों का तौर पे, जो नवरात्रों में जो प्रत्येक रात्रि में जो अलग अलग देवी का, 9 देवियों का, जो विशिष्ट देवियों का हम पूजन करते हैं। तो पूजन करना चाहिए, ये कहते हैं माता। तो क्योंकि प्रत्येक देवियों का जो पूजा अपने अपने विशेष महत्व होते हैं उनका, तो ये शास्त्रों में वर्णित है ऐसे। तो प्रथम जो देवी है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री देवी का पहले नाम है, जो पहले जो अवतार लिया माँ ने, तो हिमालय राज का जो पर्वतराज का घर पे प्रकट हुआ माता, उत्पन्न हुआ वहाँ पे पुत्री के रूप में। इसलिए माँ को पर्वतराज का पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहते हैं। ये माँ जो तारकासुर को मारने के लिए महादेव का पुत्र ही तारकासुर को मार सकते हैं, यही वरदान थे तारकासुर को। जैसे ही महादेव जब उस टाइम वैरागी था, तो महादेव का कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होने का, पैदा नहीं होने का, ये सोच के ही तारकासुर ने वही वरदान लिया था। तो यहाँ पे माँ शैलपुत्री बनकर पर्वतराज के घर पे फिर से अवतार लेते हैं और महादेव के साथ उनका विवाह होते हैं। तो उसी समय जो शैलराज का पुत्री बनकर जो पैदा हुआ था, वो स्वरूप है माँ का, माँ शैलपुत्री। तो उस माँ का जो पूजन है पहले दिन हम करते हैं। तो इस दिन हम माँ को घी चढ़ाते हैं और लाल वस्त्र पहनाते हैं माँ को। आइए हम उनका स्तुति किस तरह करते हैं ये देखते हैं। जगत पूजे जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वात्मिकेशी कौमारी जगत माता नमोस्तुते। यही माँ का स्तुति है। इसी मंत्र का उच्चारण से हम माँ का स्तुति करते हैं। दूसरा जो अवतार है ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी मतलब जो माता ने अलग से जो अवतार नहीं लिया था, जो शैलपुत्री बनकर जो माता पैदा हुआ था, तो महादेव का अर्धांगिनी बनने के लिए माँ ने बहुत ज़्यादा अत्यधिक कठिन परीक्षाएं देना पड़ा और कठिन तपस्या करना पड़ा। तो माँ ये हमारे लिए जो हमें वो सिखाने के लिए ये कर रही थी कि तपस्या बिना हमें, जो प्रयत्न बिना कुछ नहीं मिलने का, यही हमें सिखाना था। क्योंकि माँ को तो कोई आवश्यकता तो है ही नहीं, वो इंसान बन के पैदा होकर हमें एक एक चीज़ हमें सिखाने के लिए ये सारा लीलाएँ कर रहे थे। तो देवी माँ का एक ही लक्ष्य
अपने भक्तों को सच्चिदानंदमय जो ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना था। तो इसलिए माँ ने ब्रह्मचारिणी का जो ये वेश धारण किया। तो ब्रह्मचारिणी के मतलब ब्रह्म का आचरण करने वाले, ब्रह्म मतलब जो सारे ब्रह्म विद्या वगैरह कहते हैं ना, सारे जो ज्ञान है उस ज्ञान से हम ब्रह्म में, जो ब्रह्म मतलब जो परमेश्वर परमपिता, तो उन्हीं का आचरण करके, उन्हीं के जैसे आचरण करके उन्हीं में लीन होने के लिए हमने जो कठिन प्रयत्न करना वही सिखाने के लिए माँ ने ये वेश धारण किया था। तो माँ का स्तुति करते हैं हम। त्रिपुरां त्रिगुणाधारं मार्गज्ञानस्वरूपिणीं त्रिलोक्यवन्दितां देवी त्रिमूर्ति प्रणाम्यहम्। तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को पीला कपड़ा पहनाते हैं हम और चीनी का भोग लगाते हैं। और तीसरे माता है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा जो चंद्रमा तो शीतलता का प्रतीक है। तो शीतलता मतलब एक बहुत अच्छे स्वभाव वाली, जो शीतल स्वभाव वाली, मतलब स्वभाव का जो हमें आचरण, जो हमारा भी विनम्र स्वभाव होना चाहिए। तो इसी प्रकार जो उसी का प्रतीक करने के लिए माँ ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण कर रखा है। और मस्तक पर जो चंद्रमा थी इसलिए माँ का नाम चंद्रघंटा हो गया। तो ये हमें जो विनम्रता और शीतल स्वभाव का जो परिचित कराने के लिए माँ ने हमेशा हम शांत स्वभाव वाला होना चाहिए, इसी का परिचय देने के लिए माँ ने ये स्वरूप धारण कर रखे हैं। और माँ का उस दिन का जो भोजन है, दूध देना होती है माता को, दूध चढ़ाना होती है और हरा वस्त्र पहनाना होती है। और तीसरी माता का स्तुति है कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननी नित्यं कल्याणी प्रणमाम्यहम्। अब चौथा माता है माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा जो सृष्टि काल में, जो सबसे पहले जब सृष्टि का उत्पन्न किया था उस समय जो एक अंड से जो इस सृष्टि का उत्पत्ति हुआ था, इसलिए उसको ब्रह्मांड कहते हैं। ये ब्रह्मांड को भी जो माँ ने एक माँ का एक मुस्कुराहट से ही ये उत्पन्न हुआ ऐसे कहते हैं। तो उसके बाद माँ उस अंडे को फोड़कर और सारा इस ब्रह्मांड का सृष्टि किया ऐसे कहते हैं। तो माँ ब्रह्मांड की सृष्टि करके हमें हर वक्त हमारे साथ ही रहते हैं और हमारा पालन परिपालन पोषण सब कुछ माता करते हैं। इसलिए सूक्ष्म से ही सूक्ष्म जो अंड होते हैं तो वो भी माँ ही है ऐसे कहते हैं। सूक्ष्म और स्थूल सब कुछ माँ ही है। तो माँ को उसी दिन माँ को मालपुआ बहुत पसंद है। उस दिन मालपुआ चढ़ाना है और एक ग्रे वस्त्र का धारण करानी है माँ को। तो माँ की स्तुति है अणिमाहित गुणोधारा मकराकार चक्षुषम् अनंत शक्ति वेदां तां कामाक्षीं प्रणमाम्यहम्। और पांचवा माता है माँ पार्वती का जो पुत्र स्कंद, जो हम जो पहले बोला था तारकासुर को मारने के लिए उनको एक पुत्र का ज़रूरत थी, क्योंकि एक शिव पुत्र ही उनको मार सकते हैं ऐसे वरदान थी। इसलिए माँ और महादेव का शक्ति मिलकर एक पुत्र जो उत्पन्न किया था उन्होंने। तो उस पुत्र को सर्व ज्ञान थे, हर चीज़ के बारे में उनको अत्यधिक ज्ञान थे। तो ज्ञान ज़्यादा होने के कारण उनका नाम स्कंद रखा गया था। तो उन्हीं का माता होने के कारण जो माता भी हर चीज़ से अवगत है,
हर चीज़ का ज्ञान माता के अंदर भी, माता का जो ज्ञान है कार्तिकेय को जो मिला है, तो ज्ञान का भंडार है, इसीलिए माँ को स्कंद माता कहते हैं। तो उसी दिन माँ को हमने केले का भोग चढ़ानी है और ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनाने हैं। तो माँ को स्तुति है, चंडवीरां चंडमायां चंडमुंड प्रपंचिनीं तां नमामि च देवेशीं चंडिकां चंडविक्रमां। और अगले देवी का नाम है माँ कात्यायनी। तो माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन के पुत्री बनकर जो प्रकट हुआ था, तो देवताओं का रक्षा के लिए उस टाइम तो देवदानव का जो संग्राम चल रहे थे, बहुत अत्यधिक उपद्रव कर रहे थे देवताओं के ऊपर असुरगण। इसलिए जो कात्यायन ऋषि ने अपना पुत्री बनकर माँ को प्रकट होने का आह्वान दिया और उस देवताओं का रक्षा के लिए उनको उस आतंक से बचाने के लिए ऋषि कार्तिकेय ने तपस्या करके माँ को प्रकट किया। तो उनका आश्रम में जो माँ प्रकट हुआ था, इसलिए माँ का नाम माँ जो कात्यायन ऋषि का नाम से ही माँ कात्यायनी रखा गया। और माँ को उस दिन शहद चढ़ानी होती है और सफ़ेद कपड़ा बनाने होती है। तो माँ का स्तुति है, सुकानंदकरीं शांतां सर्वदेवीर्मगस्मृतां सर्वभूतात्मिकां देवीं शांभवीं प्रणम्यहम्। अगले देवी का नाम है माँ कालयात्री। ये आप सबको पता होगी, मतलब ये उसी समय जो देवासुर संग्राम चल रहे थे, तो रक्त बीज संग्राम में आगे थे। तो रक्त बीज का एक एक बूंद जो रक्त नीचे गिर जाते हैं, तो उसी में से एक बूंद रक्त में से दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो इस संग्राम में जब आगे हम पाठ जो करेंगे सप्तशती का, उसी समय आ जाएंगे ये सारा विस्तार से। तो जब माँ एक एक करके जब मार रहे थे, तो अनेक रक्त बीज पैदा होते आ रहे थे। तो माँ चंडिका कालयात्री सब मिलकर, तो उसी संग्राम में अनेक देवियाँ भी आई हुई थी, मतलब एक ही देवी के अंदर से ही अनेक देवी प्रकट हुई थी। तो उसी समय कालयात्री माँ ने जो रक्त बीज को मारने के लिए ये रूप धारण किया था। तो इस दिन माँ कालयात्री को जो गुड़ चना का भोग लगाते हैं और पिंक कलर का वस्त्र पहनाते हैं। तो माँ का स्तुति करते हैं हम, चंडवीरां चंडमायां रक्तबीज प्रपंचिनीं तां नमामि च देवीशीं कालयात्री गुणशालिनी। और अगले देवी है देवी महागौरी। तो माँ ने जब हमने पहले भी बोला, जो माँ कई हजारों साल तक जब तपस्या किया था, तपस्या करके माँ का जो वर्ण है, जो उनका कलर है, वो काली पड़ गए थे। तो महादेव ने एक बार माँ को उस रंग देकर काली काली कहकर उनको पुकारा। तो माँ को बहुत अत्यधिक दुख हुआ, अत्यधिक दुख हुआ माँ को, जो काली काली जो पुकार रहे थे। तो माँ ने क्या किया, उन्होंने फिर से तपस्या करा इस गौर वर्ण के लिए, फिर से गौर वर्णी होने के लिए, वर्णन होने के लिए तपस्या किया। तपस्या करते करते माँ का जो काला रंग बढ़ते गया। तो महादेव ने क्या किया, माँ को दूध से नला दिया। तो माँ का फिर से वो गौर वर्ण फिर से मिल गया, ये कहते हैं।
तो माँ का जो काली का जो रूप है वो भी चाहिए था। वो आगे जाके जो वान देवी का जो पाठ आएंगे उसमें हमें पता चलेगा, क्योंकि एक जो ये कालयात्री माता है जो पहले जो हमने बताया था, उस माता को फ़ायदा होना था उस टाइम। तो माँ का अंदर ही चुपे बैठे हुए थे माँ कालयात्री। तो जब देवताओं ने जब पूजा किया, माँ का आवाहन किया, तो इस देवी का जो गौरवर्ण देवी का अंदर ही चुप किए थे जब दूध से महादेव नला रहे थे। तो बाद में फिर प्रकट हुआ था ये कालयात्री का रूप में। तो उसी समय जो माँ का स्तुति कर रहे थे देवता लोग, तो माँ को पता ही नहीं चल रही थी किसका स्तुति कर रहे हैं। तो ये कालयात्री माता आके बोलते हैं कि ये मेरा स्तुति कर रहा है, क्योंकि संग्राम में जाने के लिए। तो उस दिन माँ को हम नारियल चढ़ाते हैं और नीले कपड़ा पहनाते हैं, स्काई ब्लू मतलब। और माँ की स्तुति है, सुंदरी स्वर्ण सर्वांगी सुख सौभाग्यदायिनी संतोष जननी देवी महागौरी प्रणाम्यहम्। और लास्ट माता है, 9वें माता है माँ सिद्धिदात्री। सिद्धि अर्थात मोक्ष है, तो मोक्ष प्रदान करने वाली देवी का नाम है सिद्धिदात्री। तो मोक्ष कैसी आई सिद्धि, मतलब तो एक हमारा जो अलग अलग सिद्धि होती है, अणिमा आदि सारे जो सिद्धि होते हैं, तो सब पूछेंगे मोक्ष कैसे आ गया। तो ये एक जो भक्ति का अनन्य भाव से जो हम भक्ति करते हैं, लास्ट में जाके जो मोक्ष आ जाते हैं। तो जो ये सारे एक एक करके जो हमें जो सिद्धि देगा, तब जाके हम मोक्ष तक पहुंच पाएगा। इसलिए माँ को जो हर सिद्धि माँ का ही हाथ में है, इसलिए माँ का पूजन करके हम सिद्धि के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। उस दिन माँ को हम अन्न चढ़ाते हैं, जो चावल हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, ये सारा 9 दिन हम चढ़ाते हैं। तो सब अष्टमी को कढ़ाई करते हैं। अष्टमी का कढ़ाई तो माता को पसंद है, लेकिन 9 माताओं का जो ये 9 के 9 दिन जो पूर्ण करके उसके बाद दशमी का दिन ये सारा अन्न उठा के हम उसी का अन्न से जो भोजन बना के हम 9 दुर्गाओं का जो कंजक जमा सकता है। तो अष्टमी को भी हम जमा सकते हैं, लेकिन आप अगर व्रत ही हो तो आपका जीभ पे आप कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि 9वां माता का जो पूरा व्रत पूरा करके ही आप व्रत खोलना है। ये नहीं है 8वें दिन आप व्रत खोल के बैठे रहेंगे तो वो अधूरा होती है व्रत। तो इसलिए 10वां दिन ये सारा अन्न वहाँ से निकाल के उस अन्न से ही हम उसी दिन का भोजन बनाते हैं और 9 दुर्गाओं को देने के लिए। तो उस दिन माँ को ये अन्न चढ़ाना होती है और पर्पल कलर का कपड़ा पहनाना होती है। और माँ की स्तुति ऐसे है, दुर्गा में दुस्तरे कारी भय दुर्ग विनाशिनी प्रणमामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गे देवी नाशिनी। जो दुर्गा मतलब जो सारे कष्ट, हमारे सारे कष्ट, जो भक्तों के सारे कष्ट को निवारण करने वाली है। तो सारे कष्ट जब निवारण तभी होंगे जो हम उनका जो सिद्धि प्राप्त करके एक एक काम उनके लिए जब करेंगे। तो ये हमारा 9 माताओं का स्तुति और उनको क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये सब कुछ अपने समय क्या नहीं देना नहीं बताया। मतलब वो देना आपका मर्जी है, आप माँ को जो जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। दान होती है, फिर हम ये दान ये जो हम जो भगवान पे जो चढ़ाते हैं वो आप चाहिए तो खुद भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ब्राह्मण को दे सकते हैं। जो दान के तौर पे ब्राह्मण को दे सकते हैं, तो खुद भी प्रसाद के तौर पे थोड़ा सा उसमें से ले सकते हैं।
तो यही हमारा आज का पाठ थे। और उसके बाद जो हम जो अगर माँ का मूर्ति वगैरह मिट्टी से बनाकर पूजा कर रहे हैं तो उनको दशमी के दिन विसर्जन करते हैं। और जो बच्चा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो विद्यारंभ करने के लिए बिठा सकते हैं। मतलब पहला जो अक्षर जो पहले जो स्कूल में जाना चाहते हैं, आजकल तो स्कूल तो खुल ही नहीं रहे, तो जो पहले फिर भी घर पे हम उनका विद्यारंभ कर सकते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती का अनुग्रह मिलते हैं। अजीता देवी का त्यौहार होती है उस दिन 10वां दिन। तो हम आगे जाके हम ये सारे कुछ जानेंगे। अभी हम दुर्गा माँ से प्रार्थना करते हैं। जय जयकार करो माता की, आवो शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल की असवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के, और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है, देवी चंद्रगंधा माता। इनके सुमिरन निर्बल भी, सब शत्रु पर जय पाता, सब शत्रु पर जय पाता। ज्योति देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए भाग्य की असवारी, किए भाग्य की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ, मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल यात्री है देवी, महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली, महाकाल को खाने वाली। शैद बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। वही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नवदुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ। जय दी चंडी नवदुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ, जय गिरिजा महारानी माँ, जय गिरिजा महारानी माँ, जय गिरिजा महारानी माँ। तो आज के लिए इतना ही। सबको जय माता की। अम्बे नारायणा, देवी नारायणा, लक्ष्मी नारायणा, दुर्गे नारायणा। अम्बे नारायणा, देवी नारायणा, लक्ष्मी नारायणा, दुर्गे नारायणा।